कपिल जैन प्रकृति की ओर सोसाइटी हरित छत्तीसगढ़ नीति परिवर्तन और कैसे बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, उस सब के विषय पर आज संगोष्ठी थी। सारे सदस्य हमारे सामने जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ में, लक्ष्मी यादव जी क्या कुछ कहेंगी बताइए। आप सभी को नमस्कार जी। से इतना अच्छा संगोष्ठी का प्रोग्राम आयोजित जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, कई चीज़ों को हम प्रकृति से जुड़ने के बाद भी जो नहीं जानते थे, आज उनकी जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकृति से मैं कम से कम 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिला, जैसे कहते हैं कि सेब कश्मीर में होता है, अंगूर नासिक में होता है, पर मैं कहती हूँ हमने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। हम इस प्रकृति से जुड़ने के बाद ये चीज़ को महसूस किए और मैंने देखा कि रायपुर में एक घर में सेब भी लगा है और मेरे अपने खुद के घर में अंगूर के गुच्छे लगे हैं। तो मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, पर आप उसकी शुरुआत तो करिए। बस हम यही सोचते हैं कि ये यहाँ नहीं लगेगा, वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का सीज़न ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप प्रकृति की ओर से जुड़ के, हमारे तरफ से एक निवेदन है कि आप हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल करिए और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाए। हम प्रकृति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जितना हम देते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा हम वापस करते हैं। इसके लिए हम बहुत योगा टीचर भी हैं और इसके अलावा हीलिंग भी करती हैं, तो प्रकृति से कैसे हीलिंग होती है ये बताइए श्वेता चौधरी। बिल्कुल, मैं आप सभी को नमस्कार। मैं एंकर श्वेता। और जैसे कि सर ने पूछा कि प्रकृति से कैसे हीलिंग होती है, तो जैसे कि प्रकृति में पंच महाभूत है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जो 5 तत्व है ना, जो एक पूरे यूनिवर्स में वही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है। जब हमारे शरीर में 5 तत्व जब असंतुलित होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आती है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हम 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करें। जैसे अगर किसी में अग्नि तत्व की असंतुलन है, तो हम सूर्य से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आकाश से हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमसे हमारी जो वाटर एलिमेंट्स अगर हमारे डिस्टर्ब होते हैं, हम जल चिकित्सा कर सकते हैं। और अगर हमारे जैसे सांसों की, फेफड़ों की, लंग्स की प्रॉब्लम है, उससे हम वायु चिकित्सा कर सकते हैं। और जैसे कि पृथ्वी, जैसे हमें कि स्मेल करने में या हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो पृथ्वी तत्व को अपने अंदर में उतार सकते हैं। इतने सारी प्रकृति का प्यार है बिल्कुल हमारी प्रकृति में, इसलिए तो कहते हैं ना कि खजाना है। बहुत अच्छी बात कही आपने, सारी चीज़ों का वर्णन कर दिया रश्मि परमार। प्रकृति की ओर सोसाइटी के बारे में आप जुड़े हुए हो बहुत साल से, सोसाइटी किस तरीके से अच्छा कार्यक्रम रहा जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा आज भी। ममता जी मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत नॉलेज वाली बातें हमको जानने मिली। बहुत अच्छी बात है। शिल्पी नागपुरे हैं। सभी को नमस्कार, मैं शिल्पी नागपुरे प्रकृति की ओर सोसाइटी से। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मोहन वल्याणी सर के द्वारा जो एक नया अभियान शुरू किया गया है, जो विशिष्ट अतिथियों के द्वारा जो दीप प्रज्वलित नहीं करके उन्होंने जो तुलसी में जल अर्पण करने का एक नया सिलसिला चालू किया है, वो उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आज हमारी इस कार्यक्रम में हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरवत सेठी है। और सरवत सेठी। सरवत सेठी, क्या मतलब निकला? जी सर, सरवत का मीनिंग होता है दौलत, इज्जत, शौहरत। जी। सेठी हमारा टाइटल है नेम। जी जी, क्या कुछ कहेंगे प्रकृति जी, की ओर ये मैं सोसाइटी से जुड़ी और बहुत अच्छी सोसाइटी, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है। और हम लोगों ने एक और नया प्रोग्राम रखा है, सोसाइटी के सभी मेंबर्स, महिला मेंबर्स और पुरुष मेंबर्स मिल के ऑक्सी गार्डन में हर मंथ के लास्ट संडे को हम लोग पौधों का आदान प्रदान करते हैं। जिनके पास कटिंग है, क्योंकि अभी मौसम कटिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो लोग इस सोसाइटी से नहीं भी जुड़े हैं, अगर उनको पौधा हमें देना है या उनको चाहिए घर में, तो आप हर मंथ के संडे को, लास्ट संडे को आप ऑक्सी गार्डन में मिल सकते हैं, वहाँ आपको ये प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो प्रकृति के करीब रहिए। प्रकृति की ओर सोसाइटी लगातार हर महीने कार्यक्रम करती है। आप सब जो जुड़े हैं उनसे मैं तभी